बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। मशरिक़ वस्ता की जनूबी एशिया की सूरत इंतहाई ख़राब है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में झड़पें चल रही हैं और ये सिलसिला अभी तक रुका नहीं है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई को असैसिनेट कर दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने और नेतन्याहू ने यह दावा किया था उनकी असैसिनेशन का कि उन्हें शहीद कर दिया गया है, लेकिन कोई तस्दीक या तरदीद ईरान से नहीं आ रही थी। लेकिन बिलाखिर अभी तस्दीक आ गई है और ईरान की न्यूज़ एजेंसी ने भी कह दिया, वहाँ के अब ऑफिशियल्स भी बता रहे हैं कि आयतुल्लाह ख़ामनेई जो है वो शहीद हो गए हैं अमेरिका और इसराइल के हमले में। लगभग 3 दहाइयों से ज़्यादा हो गया इनको हदफ बनाने की कोशिश की जा रही थी। ये टारगेट थे अपने मुल्क के दुश्मनों के और हमेशा ये हमलों से बचते चले आ रहे थे। लेकिन अब आयतुल्लाह ख़ामनेई नहीं रहे। उनकी जो आखिरी पोस्ट है वो बड़ी पावरफुल थी और उसमें उन्होंने बनाम नाम हैदर ये उस पर लिखा था और एक तलवार है गोल्डन कलर की और अल-जुल्फ़िकार है, वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मंसूब तलवार, और उसके साथ मिसाइल्स हैं ईरान के जो बरस रहे हैं और बड़ी पावरफुल पिक्चर थी। और उसके साथ उन्होंने जो शेर लिखा उसका उर्दू में तर्जुमा ये है कि फ़िरौन से कह दो मूसा दरियाए नील पर आ रहे हैं और अली अपनी जुल्फ़िकार के साथ इसराइल आ रहे हैं। ये जनाब उस शेर का मतलब था। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और यानी इस खित्ते के अंदर सबसे पुराना इक़्तिदार, सबसे ज़्यादा अरसे तक इक़्तिदार में रहने वाली शख्सियत हैं और इनका बड़ा असर रसूख था ईरान में, पूरे रीजन में। और ये ख़बर ये इतनी जल्दी डिफ्यूज़ नहीं होगी, इसके बड़े असरात होंगे ना सिर्फ ईरान के अंदर बल्कि पाकिस्तान समेत पूरे खित्ते में इसके असरात होंगे। आप बहुत बड़े बड़े इज्तिमा देखेंगे, बहुत बड़े बड़े मुज़ाहरे देखेंगे, ना सिर्फ ईरान के अंदर, इराक़ के अंदर, बाकी ममालिक के अंदर, यमन के अंदर, आपको पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़े बड़े मुज़ाहरे होते हुए दिखाई देंगे। दुनिया भर के मुल्कों में होगा। और ये क्योंकि एक रूहानी लीडर थे और ईरान को ये कंट्रोल करते थे और पूरा निज़ाम जो है वो इनके ज़रिए से चलता था। और इनका एक अपना ख़ुदकार तरीका भी है कि जानशीन कैसे मुकर्रर हो जाता है अगर कोई सुप्रीम लीडर ना रहे, उनका इंतकाल हो जाए या उनकी शहादत हो जाए। तो अब एक बहुत बड़ा इम्तिहान है ईरान के ऊपर भी कि उन्हें सब्र करना पड़ेगा और ईरान को रिटेलिएट करता रहना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका के पास टाइम बहुत कम है। मैं आगे चल के आपको बताता हूँ कि अमेरिकन जो है वो कहाँ फंस गए हैं और डोनाल्ड ट्रंप को ये सारा कुछ बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ेगा अगर उन्हें रजीम चेंज करना है या अपने दूसरे अहदाफ हासिल करने हैं। इन अहदाफ के बारे में हम आगे चलकर बात करते हैं। लेकिन अब जो है वो ये तस्दीक हो चुकी है आयतुल्लाह ख़ामनेई की शहादत की, और ये तस्दीक की गई है पहले डोनाल्ड ट्रंप ने। उन्होंने ये कहा कि और उन्होंने बड़ा सख्त ट्वीट लिख कर ये कहा आयतुल्लाह ख़ामनेई के बारे में कि वो शहीद हो गए हैं, असैसिनेट कर दिया गया है। और उसके बाद नेतन्याहू ने भी एक ट्वीट के अंदर कहा और बाकी लोगों ने भी कहा। तो पाकिस्तान की मीडिया पे नेतन्याहू को तो दिखाया जा रहा है, इमरान खान साहब को नहीं दिखाया जा सकता। ये प्रॉब्लम तो हमारे चलते रहेंगे। ईरान के ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं अमेरिका की जानिब से और इसराइल की जानिब से, और लगातार ईरान के शहरों के ऊपर आग बरस रही है। चाहे पाकिस्तान का मीडिया है चाहे इंटरनेशनल मीडिया है, वो ज़्यादातर ये दिखा रहे हैं कि ईरान जो मिसाइल दाग रहा है वो कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं और कहाँ कहाँ पे नुकसान कर रहे हैं, जबकि ईरान के अंदर जो हो रहा है उसे बहुत कम रिपोर्ट किया जा रहा है। यानी ज़्यादा मिसाइल और तबाही ईरान के अंदर हुई है, ज़्यादा एयर स्ट्राइक्स जो हैं वो ईरान के ऊपर हुई हैं। ईरान के पास तो एयरफोर्स भी नहीं है, तो बहुत बड़े पैमाने पर ईरान के ऊपर अटैक्स हुए हैं, लेकिन वो अटैक उस तरह से रिपोर्ट नहीं हुए। और ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी मीडिया हो या आलमी मीडिया हो, उन्हें इसराइल से ज़्यादा खबरें मिल रही हैं और बाकी ममालिक से ज़्यादा खबरें मिल रही हैं, और ईरान में उनके खबरों के लिए सोर्सेज बहुत कम है, वहाँ से उन्हें खबरें नहीं मिल रही। ईरान में बड़े अफसोसनाक वाक़यात हुए। उनमें एक बहुत बड़ा वाक़या जो है बच्चियों के स्कूल के ऊपर जो एक हमला हुआ, बड़ा खौफनाक। उसमें अब तक की इतला के मुताबिक कुछ आदादोशुमार ये बता रहे हैं कि 100 से ज़्यादा बच्चियाँ शहीद हो गई हैं। कुछ ये कह रहे हैं कि 86 बच्चियाँ शहीद हुई हैं, कुछ 50 के करीब बता रहे हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा और हौलनाक वाक़या है और बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। और ये इसका जो इल्ज़ाम है वो अमेरिका और इसराइल के ऊपर आता है। डोनाल्ड ट्रंप ने और नेतन्याहू ने मिलकर ये अटैक किया है। ईरान ने बड़ी तेज़ी से हमले किए हैं बहुत सारी जगहों पे। यूएई और बहरीन के अंदर ज़्यादा अटैक किए गए हैं, सऊदी अरब में भी हुआ, उर्दन में भी हुआ, कतर में भी हुआ। इन जगहों पे जो अमरीकी अड्डे हैं
वहाँ पे अटैक किया गया ईरान की जानिब से और काफ़ी मिसाइल दागे गए। लेकिन जो ज़्यादा हमला हुआ है, कुवैत के अंदर भी हमला हुआ, लेकिन ज़्यादा जो हमला हुआ वो दो मुल्कों के अंदर। एक बहरीन में, जहाँ पे अमरीकी बहरी बेड़ा मौजूद है, वहाँ पे उस एरिया में बहुत ज़्यादा अटैक हुए हैं, बहरीन के अंदर जो फैसिलिटी है अमेरिका के पास। और दूसरा यूएई में बहुत ज़्यादा अटैक हुए, और यूएई में कई बम ऐसी जगहों पे जाकर लगे हैं जहाँ पे ये कहा जा रहा था कि अमेरिकन वहाँ पे रहते हैं, यानी रिहायशी इलाकों में भी बम लगे हैं जाके। एक बहुत बड़ा होटल है, उसके जलने के मनाज़िर नज़र आ रहे थे। फिर जब ये पता चला कि यहाँ से कुछ फ़्लाइटें निकलने वाली हैं दुबई से और लोग यहाँ से निकल रहे हैं, तो फिर एयरपोर्ट के ऊपर भी ड्रोन हमला हुआ। फिर इसी तरह बहरीन में भी एयरपोर्ट के ऊपर एक ड्रोन हमला हुआ। तो ईरान जो है वो बड़ा अग्रेसिवली आया। ये एकदम ये तवक्को कोई नहीं कर रहा था कि ईरान इतना अग्रेसिवली आएगा, इतने जारहाना अंदाज में ईरान जवाब देगा, इसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। अब अमेरिका के लिए ना एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम पैदा हो गया। डोनाल्ड ट्रंप को इस लड़ाई को बहुत जल्दी कंक्लूड करना पड़ेगा, और ये दिखाई भी दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक पार्टी में शिरकत की, वहाँ से भी वीडियोज़ आई और ऐसा शो किया गया जैसे उन्हें कोई जल्दी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ये विजुअल्स क्रिएट किए गए, लेकिन ये सब जानते हैं कि ये काम उन्हें बहुत जल्दी करना पड़ेगा। ईरान के साथ इस लड़ाई को तूल नहीं दिया जा सकता। देखिए, दो बड़े अहदाफ हैं डोनाल्ड ट्रंप के। पहला हदफ तो यह है कि ईरान में रजीम चेंज हो जाए, लेकिन ये रजीम चेंज वो ज़मीन पर उतरे बगैर करना चाहते हैं। यानी अगर ईरान की सरजमीन पे कोई फ़ौजी बाहर से आएंगे तो ईरान की सारी जो अवाम है वही फ़ौज बन जाएगी, वो एक बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएंगे, और एक ऐसी दलदल में आने वाली फ़ौज फंस जाएगी जिससे वो कई दहाइयों तक नहीं निकलेगी या कई सालों तक नहीं निकलेगी। लिहाजा वो ज़मीन पर उतरे बगैर ईरान के अंदर रजीम चेंज करना चाहते हैं। क्या रज़ा पहलवी या उनके लोग इतने मकबूल हैं ईरान के अंदर? तो उसका जवाब है कि नहीं। चलें, अगर आप ये भी कहें कि आयतुल्लाह ख़मीनी के या उनका जो इक़्तिदार है उसके लोग बहुत सारे मुखालिफ हैं या उन्हें पसंद नहीं करते, तो दूसरी तरफ जो अमेरिकन के लोग हैं या जो इसराइल के करीबी लोग हैं, रज़ा पहलवी वगैरह जो है, उनके भी कोई इतनी बड़ी फॉलोइंग नहीं है ईरान के अंदर। तो एक बड़ा मैस क्रिएट हो जाएगा। और अगर कुछ अहदाफ हासिल कर भी लिए गए और रजीम तब्दील ना हुआ तो अमेरिका ने फिर क्या हासिल किया? तो उन्हें बहुत जल्दी करना पड़ेगा, उनके पास वक्त कम है, क्योंकि ईरान ने आबनाए हरमज़ जो है उसको बंद कर दिया है। यहाँ से दुनिया का 20% पेट्रोल जाता है, और ये एक बहुत बड़ा झटका लगेगा पूरी दुनिया को। दूसरा, ईरान ने जिस किस्म का अटैक किया है मिडल ईस्ट के अंदर मुख्तलिफ ममालिक पे, यानी यूएई की मार्केट बहुत बुरी तरह मुतासर होगी। यूएई का जो सारा कारोबार है जिसपे वो बहुत पैसा बनाते हैं वो टूरिज़्म का है और उनका रियल स्टेट का कारोबार है। ये अब कीमतें एकदम नीचे गिरेंगी। मंडे को अमेरिका में जब मार्केट खुलेगी और जब दोबारा पूरी दुनिया बैठेगी, शेयर ऊपर नीचे होंगे, तो पता चलेगा कि दुनिया कहाँ खड़ी है, स्टॉक मार्केट कहाँ खड़ी है। ये आपको पता चलेगा मंडे को, और इसको मसनूई तौर पे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा। ये अमेरिका की मार्केट है, तो अब मंडे वाले दिन ये पता चलेगा। आलमी सतह पे तेल की कीमतें कहाँ पे जाएंगी ये भी आपको पता चलेगा। तो इसको जल्दी कंक्लूड करना है अमेरिका ने। उसको बहुत प्रॉब्लम है कि ये रजीम चेंज अगर करना है तो ये चंद दिन के अंदर अंदर उन्हें करना है। ज़्यादा टाइम उनके पास नहीं है, ज़्यादा टाइम लगेगा तो बाकी ममालिक बीच में आएंगे। रशिया और चाइना पहले ही स्टेटमेंट दे चुके हैं, पाकिस्तान ने स्टेटमेंट दिया लेकिन गोल मोल दिया, आगे चल के आपको मैं बताता हूँ। तो अमेरिका को फौरी तौर पे करना पड़ेगा जो भी करना है, वो उसमें ज़्यादा टाइम लगा नहीं सकता। तो उनको जल्दी अपने अहदाफ हासिल करने, और वो दिखाई नहीं दे रहा। ईरान को सिर्फ सब्र करना है और रिटेलिएट करते रहना है। अगर ईरान ये टाइम गुजार गया और दोबारा मुज़ाकरात की टेबल पे बैठ गए तो फिर ईरान की पोजीशन कुछ और होगी, वैसी नहीं होगी जैसी इस वक्त है। इनकी पोजीशन फिर बदल जाएगी, क्योंकि जंग के बाद जो है सूरत हाल कुछ और होती है। फिर बहुत सारे और फरीकैन भी बीच में बैठ जाते हैं, तो ईरान एक विक्टिम के तौर पे भी सामने आ सकता है। दूसरा हदफ जो अमेरिका का है वो ईरान की दिफाई सलाहियत, खास तौर पे जो उनकी मिसाइल की सलाहियत है उसको ख़त्म करना। अब चाहे वो किसी भी तरीके से करें, उनको तबाह करें, ईरान के साथ मुज़ाकरात करके करें या कुछ भी करके करें, उन्हें यह ख़त्म करना है। अब ये अहदाफ कैसे हासिल किए जा सकते हैं? ईरान अब कभी भी अपने हथियारों को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि यही उसकी लाइफ लाइन है। ईरान को यह समझ आ गई है कि अगर ये मिसाइल भी उसके पास ना होते तो वो किसी को भी जवाब ना दे सकता। तो खित्ते के ममालिक के लिए भी अच्छी खबर नहीं है, पूरे खित्ते को आग के अंदर झोंक दिया गया है, और ना ही ईरान के लिए अच्छी खबर है। और अमेरिका को ये जो कुछ भी करना है वो बहुत तेज़ी से और जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। और जंग के अंदर आपको पता है सही खबरें आ नहीं रही होती,
तो हम कोई भी बात जो आपको करेंगे, ख़ास तौर पे बड़े वाक़यात के हवाले से, बड़ी शख्सियात के हवाले से, उनकी तस्दीक जब तक सरकारी सतह पे नहीं होगी तब तक आप कुछ नहीं कह सकते। यानी अगर ईरान के अंदर कोई बहुत